हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल फिजमा पर। आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं हम लोग, तो बात करने वाले एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के नज़रिए के देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में बोला कि ए और बी यानी दो बिंदु है। ठीक है, तो दो बिंदु हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर हो गया। ठीक है, अच्छा एक बिंदु जो होगा यहाँ पर मान लीजिए बी हो गया। ठीक है, अब बोला क्या चाहिए क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड यानी इन दोनों बिंदु से जोड़ने पे जो रेखाखंड बना है उसको बराबर भागों में बांटा जाए, विभाजित किया जाए, यानी बराबर बराबर काट दीजिए। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको बराबर बराबर भाग में। तो काटने के लिए थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ए हो गया, एक भाग पी। ठीक है, दो भाग क्यू। अब कितना भाग हो गया सर? अभी तो तीन भाग बांटे, लेकिन काउंट करिए, तीन भाग है कि चार भाग है? एक, दो, तीन, चार, यानी चार बराबर भाग में बांटने के लिए आपको तीन बार काटना पड़ेगा, यानी तीन ठो बिंदु लेना पड़ेगा। तीन बिंदु कौन कौन सा? पी, क्यू और आर। ठीक है, तीन बिंदु जो दिया हुआ है, इस तीनों बिंदु का क्या निकालना है आपको? निर्देशांक निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है? तो ए का निर्देशांक -2, ठीक, और 2 है। अच्छा बी का निर्देशांक कितना है? तो 2,8 है, यानी इसका निर्देशांक है 2,8। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा पी का रेशियो दिया हुआ है क्या आपके पास? रेशियो आपको दिया हुआ ही नहीं है। रेशियो जब नहीं दे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो बस देखिए पी को फिक्स कर लीजिए। पी के इधर कितना हिस्सा? तो एक हिस्सा, तो एक। अब देखिए उधर कितना हिस्सा? 1, 2, 3, यानी तीन ठो हिस्सा, यानी 1:3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्यू के इधर कितना हिस्सा? 1, 2 हिस्सा। चलिए 2 लिख देते हैं। ठीक, अनुपात देंगे। अब उधर बताइए, एक हिस्सा, दो हिस्सा, यानी क्यू के इधर भी दो हिस्सा और क्यू को उधर भी दो हिस्सा, तो 2:2। अच्छा आर के इधर कितना हिस्सा? 1, 2, 3, यानी इधर का हिस्सा हो गया आपके पास 3 और उधर कितना हिस्सा? तो मात्र 1, यानी 3:1। ठीक है, रेशियो तो हम लोग निकाल लिए। अच्छा ये दोनों तरफ बराबर है तो दो दो क्या हो जाएगा? कटेगा क्या? हाँ, 2 कट जाएगा। कितना बार में? एक बार में, और ये भी कटेगा एक बार में। तो जब दोनों तरफ बराबर हो, इधर का हिस्सा बराबर और उधर का हिस्सा भी क्या हो? बराबर हो, तो जब दोनों तरफ बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु वाला तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, यानी हमको बारी बारी से पी का, क्यू का, आर का निर्देशांक निकालना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सीख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पी का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, P का निर्देशांक, तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हाँ, फॉर्मूला तो याद ही है। क्या होता है? mx लिखते हैं सर, फिर mx लिखते हैं, अब बट्टा में क्या करते हैं? mm करते हैं, यही करते हैं, फिर कॉमा देते हैं my प्लस my, अब बट्टा में m प्लस m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पर? 12, 21, 12, फिर यहाँ पर 12, 21, 12। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 12, 21, 12, 12, 21, 12 लिख दिए। अब बताइए किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं आप? P का। तो जब P का निकालिएगा तो सिर्फ P की बात होगा, Q निकालेंगे तो सिर्फ Q का। यानी जब P को निकाल रहे हैं रेशियो, तो अब हम लोग M1 M2 किसको मानेंगे? तो इस 1:3 को। ठीक है, यानी जहाँ पर M1 लिखना होगा वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, M2 लिखना होगा तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? M1 लिखा हुआ है, तो जैसे M1 दिखा तो यानी 1, तो 1 × x2। x2 कितना हुआ? तो देखिए A हुआ x1, E हुआ y1, A हो गया आपका x2 और A वाला हो गया y2। A बदलेगा नहीं, x1, y1, x2, y2 बदलेगा नहीं। सिर्फ बदलेगा तो क्या बदलेगा? रेशियो M1 M2 बदलते रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, सब लोग देखेगा इधर। देखो x2 है, x2 कितना हो गया? 2, तो 1 × 2 प्लस m2 है, m2 कितना लिखे हैं? तो इस वाला m2 की इस वाला m2 नहीं, p वाला, क्योंकि p निकाल रहे हैं। तो कितना लिखेंगे? 3 × x1, x1 कितना है? तो -2 है। ठीक है, अब बट्टे क्या लिखेंगे? तो 1 + 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ फिर m1 आ गया, तो m1 को क्या लिखना होगा? 1।
1 इंटू वाई टू कितना है तो 8 है, 1 इंटू 8 प्लस m2 कितना है 3 इंटू वाई वन कितना है 2 है। बस क्या करना है यहाँ देखना है, वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर m1 m2 था 1 प्लस 3, ठीक है। अब बताइए 2 एका 2 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया माइनस में 6, क्यों माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब बट्टा में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6, अब प्लस कितना हो जाएगा बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से जब आप 6 घटाइएगा तो कितना आएगा माइनस में 4 आएगा, ठीक है। -4 बटा में 4 कॉमा 8 और 6 कितना हो जाएगा तो 14 बटा में 4, ठीक है। अब बताइए 4 से 4 कट गया और 4 2 बार में और 7 बार में ये ना होगा, तो क्या मिलेगा हमको आंसर, यहाँ मिला हमको -1 और यहाँ मिला हमको 7 बटा में 2, यहाँ तो ठीक है। P का तो निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं। अब किसका निर्देशांक निकालना है, किसका निर्देशांक निकालना है बोलिए Q का। अब हम लोग बात करने वाले हैं Q का, ठीक है। देखिए यहाँ पर हट जाओ, ठीक है। चलिए अब देखिए Q का निर्देशांक निकालना है, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर तो मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर Q का निर्देशांक, ठीक है। तो जब Q का निर्देशांक निकालिएगा तो फार्मूला नहीं लिखना है, बहुत ईजी। x1 प्लस x2 बाई 2 लिख दे क्या फार्मूला, अच्छा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 अब बट्टे में 2, ठीक है। अब बताइए x1 तो x1 y1 x2 y2 बदलेगा क्या कभी, नहीं, माना कि था ना कभी नहीं बदलता है, हाँ तो नहीं बदलेगा। x1 बदले क्या लिखेंगे तो -2, x2 बदले 2, इसके बदले हमको लिखना होगा -2 अब प्लस इसके बदले क्या लिखना होगा 2 अब बट्टा में 2, ठीक है, कॉमा देंगे। फिर y1 प्लस y2, y1 कितना है तो y1 आपका 2 है, प्लस y2 कितना है तो 8 है, अब बट्टा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए 2 में से 2 घट गया तो 0 बटा में 2, अब फिर देखिए 8 और 2 कितना हो गया 10 बटा में 2, 2 5 10, ठीक है। यानी यहाँ मिला हमको कुछ नहीं तो क्या मिला 0 और यहाँ क्या मिल गया 5, यानी इसका आंसर क्या होगा 0,5, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। यानी अभी हम P का निकाले Q का निकाले, अब क्या करेंगे सिर्फ R का निकालना है। R वाला देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए R का निर्देशांक लिखिएगा, R का निर्देशांक तो कैसे निकाले बताइए, फॉर्मूला लिखेंगे ना, हाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला कैसे होता है तो देखिए फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। फिर कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद क्या करना है m1 y2 अब प्लस m2 y1 अब बट्टा में क्या लिखना है m1 प्लस m2, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, बस सीखते जाना है। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रही ना, एकदम थोड़ा सीखते सीखते तालाब भर जाएगा हम लोग का, यानी पूरा सीख जाएंगे। तो देखिए m1 है, अब किसकी बात हो रहा है R की बात हो रहा है ना। तो R वाला कैसे निकालेंगे तो देखिए A वाला हुआ अब रेशियो, अब हमको इसको बात करना होगा। देखिए P के लिए P का रेशियो लिए थे, Q के लिए Q वाला, अब किसका बात हो रहा है तो R का। अब क्या करेंगे m1 के बदले क्या लिखना होगा बोलिए, m1 के बदले क्या लिखना होगा तो m1 कितना है 3 है, 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 के बदले क्या लिखना होगा 1 इंटू x1 कितना है -2, ठीक है। अब बट्टा में क्या लिखेंगे तो 3 प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए इधर लिखना होगा हमको m1 तो m1 कितना है m1 आपका है 3 इंटू y2 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस यहाँ m2 लिखना है, m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है 2 है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 3 दूनी के 6 तो 6 का 6 लिख दिए,
अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस में 2 अब बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर देखिए 8 3 जा 24 अब प्लस 8 2 1 जा 2 अब बटा में क्या हो गया 4, यहाँ तक भी समझ गए। 6 में से 2 घटेगा क्या आएगा, तो 2 आएगा, 2 बटा में 4 कॉमा 24 और 2 कितना हो गया 26, 26 बटा में क्या आएगा 4। अब बताइए 2 दूनी का 4 हो गया और 13 दूनी 26 और 2 दूनी के 4, कितना मिला आंसर हमको, तो आंसर आपका मिल गया 1 बटा 2 कॉमा 13 बटा में 2। ठीक है, समझ रहे बात को, यानी P का Q का और R का निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं। तो P का निर्देशांक कितना मिला, P का निर्देशांक आपको मिला -1 बटा में -1,7/2, Q का 0,5 और R का निर्देशांक हम लोग को इतना मिला। समझ गए, तो सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।